गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की थी और वहाँ पर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था। अपने इस लेक्चर में हम उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हुए 7 नंबर पर पहुँचे हैं। अब हम लोग 7 नंबर के अंतर्गत जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वह बच्चों निर्जलीकरण है। तो निर्जलीकरण इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है, तो आइए निर्जलीकरण की रिएक्शन को करते हैं। होता क्या है बच्चों, आपको किसी निर्जली कारक को यूज करना है। आप चाहें तो निर्जली कारक के रूप में P2O5 भी यूज कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं P2O5 क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। तो चाहे आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को निर्जली कारक के रूप में यूज कर लें या फिर आप किसी अन्य निर्जली कारक को भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखना है। मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में CH3COOH को यूज करता हूँ। ये क्या चीज़ है आप सभी को बच्चों पता होगा, यह फार्मूला है एसिटिक अम्ल का। आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु आप यूज करेंगे। जब आप लोग एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं को लेकर के किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो होता क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बच्चों हाइड्रोजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन किस रूप में, जल को बना करके अलग होता है। ध्यान देना बच्चों, जल के रूप में ये अलग हो जाता है। अब क्या चीज़ बचा है उसको आप ध्यान से देखिए बच्चों, 2 HA तो चले गए, केवल इतना हिस्सा बचा है CH3COO। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि इसके 2 अणु बचे हैं। ये 2 हाइड्रोजन ये तो चले गए, ये 2 O लिखे हुए हैं, ये 2 O में से एक O चला गया, एक O बचा है। तो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। किसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो आप देखिएगा हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। आप ये रिएक्शन को कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। अब हम लोग जिस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत अपने लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण लेना है। क्या लेना है बच्चों, अमोनियम लवण लेना है। अमोनियम लवण का मतलब जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट हो, NH4। और अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम लवण की बात करूं तो एक तो इसका सूत्र ये हो सकता है HCOONH4। NH4 को अपन लोग अमोनियम बोलते हैं, तो मैं इसका यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये अमोनियम हो गया। और HCOO ये कहलाता है फार्मेट। तो ये फार्मूला किसका है, ये अमोनियम फार्मेट का है। चलिए हम लोग ताप की बात करते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चों हम लोग इसको गर्म कर दें तो होगा क्या, ये 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन और एक O ये आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर लेंगे। अब क्या चीज़ बचा है, अब बचा है HCON। 4 H में से 2 H तो चले गए, 2 H बचा, तो मैं यहाँ पर H2 लिख देता हूँ। ये जो फार्मूला देख रहे हैं HCONH2, ये फार्मूला है फॉर्मेमाइड का। किसका फार्मूला है बच्चों, फॉर्मेमाइड का। एक मैं अमोनियम लवण और लेता हूँ CH3COONH4।
NH4 क्या है मैं अभी बता ही चुका हूँ आपके लिए। NH4 है अमोनियम। बाकी जो आप देख रहे हैं CH3COO ये कहलाता है एसीटेट। तो अपने पास अमोनियम एसीटेट है, मैं इसको भी गर्म करता हूँ। जब आप इसको गर्म करेंगे सेम बच्चों जल निकलेगा। अब जल निकल गया तो ये वाला तो वो चला गया, फिर कितना हिस्सा बचा, CH3CO बचा, N बचा, 4H में से 2H निकल गए, 2H बचा, तो CH3CONH2 मिलता है। इसका नाम बच्चों एसिटेमाइड। क्या नाम है इसका नाम एसिटेमाइड। तो आपने देखा हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम लवण लिए, एक अमोनियम फॉर्मेट, दूसरा अमोनियम एसीटेट, और आपने रिएक्शन कराई, एक में फॉर्माइड बना, दूसरे में एसिटेमाइड बना। आई होप आप इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन की रिएक्शन पढ़ेंगे। अपचयन की रिएक्शन पढ़ेंगे। अपचयन किस तरीके से करेंगे मैं एक रिएक्शन आपको करके बताता हूँ। अपचयन आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अपचयन होगा, तो मैंने हाइड्रोजन को लिख लिया। अपचयन किसका कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कराएंगे, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। CH3COOH, आप सभी लोग अब इसके नाम को जान चुके होंगे। इसका बच्चों नाम है एसिटिक अम्ल। तो अपने लोगों ने एसिटिक अम्ल ले लिया, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसका अपचयन कराएंगे। और अपचयन किसकी उपस्थिति में कराना है ये बात आपको ध्यान रखनी है। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और साथ ही साथ आपको ईथर प्रयोग करना है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर प्रयोग करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। देखिए क्या होता है बच्चों, होगा क्या आप सुनिएगा, एक एक बात को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। जब इसका अपचयन कराया जाएगा तो बच्चों ये CH3C इतना हिस्सा मैं नोट किए देता हूँ, आप लोग देखते रहिए। इतना हिस्सा मैंने नोट कर दिया, मैं इधर का लास्ट हिस्सा OH भी लिखे देता हूँ। अब आपने देखा बच्चों मैंने O को रोक लिया है। मैंने किसको रोक लिया, एक O को नोट कर लिया है, OH को यहाँ लिख दिया और CH3C को मैंने यहाँ लिख दिया। मैं बच्चों एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं H की संख्या 4 ले लेता हूँ। 4 क्यों लिखा, ताकि 2 मैं यहाँ पर लगा करके H2O बना लूँ और 2 बच्चों मैं यहाँ पर जोड़ दूँ, तो आप देखिएगा CH3CH2OH बन गया। और ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला बच्चों एथिल अल्कोहल का है। इससे एक बात यह पता चलती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर आप अपचयन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सामने अपचयन की रिएक्शन को कंप्लीट कर चुका हूं। चलिए मैं आगे रिएक्शन की बात करता हूं। अब हम लोग जिस रिएक्शन को पढ़ेंगे उसमें बच्चों हम लोग बी कार्बोक्सिलीकरण पढ़ने वाले हैं। बी कार्बोक्सिलीकरण की यह क्रिया किस प्रकार होगी उसको भी समझिएगा। इस रिएक्शन में अपने लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है। सोडियम लवण कैसे आप सभी लोग जानते ही हैं। मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3COOH। यह एसिटिक अम्ल है। आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यह बच्चों क्या कहलाएगा, यह इतना हिस्सा एसीटेट कहलाएगा। और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है, तो बच्चों आपका जो सोडियम लवण का फार्मूला रहेगा वह सोडियम एसीटेट रहेगा। यह सोडियम एसीटेट क्या है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसकी अभिक्रिया बच्चों आपको सोडा लाइम के साथ करानी है। लाइम बच्चों CO सूत्र होता है और सोडा का सूत्र NaOH। ध्यान रखना, सोडा लाइम में बच्चों NaOH रिएक्शन करता है और CaO अर्थात लाइम बच्चों जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको शुष्क बनाने का काम करता है। अब आप देखिए बच्चों आगे क्या होने वाला है। इतने हिस्से को हम लोग जोड़ देते हैं। जब हम लोग इतने हिस्से को जोड़ देंगे और इस H को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो CH3 के स्थान पर CH4 हो जाएगा बच्चों।
यहाँ पर CH4 जो बना है उसका बच्चों नाम मीथेन है। शेष चीज़ें क्या बनी हैं, Na कितने हो गए, Na 2 हो गए, कार्बन 1 है, O कितने हैं 1 2 और 1 3, अर्थात Na2CO3, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, अपने लोग कहेंगे इसको सोडियम कार्बोनेट। आई होप आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो बी कार्बोक्सिलिक क्रिया कंप्लीट हो गई। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सोडियम एसीटेट की क्रिया जब सोडा लाइम के साथ कराते तो क्या होता है। सभी बच्चे इस रिएक्शन को कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेंगे। कौन सा लवण लेंगे बच्चों, कैल्शियम लवण लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आपको पता ही है, CH3COOH। मैं मान लेता हूँ अपने लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, यह एसिटिक अम्ल है और इसका बच्चों कैल्शियम लवण लेना है। कैल्शियम लवण अर्थात इसमें Ca जोड़ना है और Ca पर बच्चों कितने पॉजिटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं। जब तक इसका हाइड्रोजन हटेगा नहीं हम लोग इसमें कैल्शियम को जोड़ नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमें पता है कि एसीटेट पर तो 1 नेगेटिव होता है और Ca पर तो 2 पॉजिटिव होते हैं। तो साहब इनको जोड़ेंगे कैसे। अपने लोगों को CH3COO कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो हम लोग इसको जोड़ पाएंगे। ये 2 नेगेटिव हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तभी तो ये जुड़ेंगे। तो बच्चों CH3COO नेगेटिव 2 लेने पड़ेंगे। तो आप देखिएगा फार्मूला क्या रहने वाला है, CH3COO का होल ट्वाइस, तभी ये 2 हो जाएंगे। साथ में Ca, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से कैल्शियम फार्मेट का फार्मूला बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम फार्मेट का। तो बच्चों करना क्या आपके लिए है, मैं पहले कैल्शियम एसीटेट को लेकर के बात करता हूँ। बच्चों आप कैल्शियम एसीटेट को सीधे गर्म कर दीजिए। आसवन करना है, हम लोग सीधे गर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैल्शियम वाला प्रोडक्ट अलग कर देता हूँ। मैं Ca ले लेता हूँ, इसको अलग कर दिया तो CH3COO कितने रह जाएंगे बच्चों, CH3COO कितने रह जाएंगे बच्चों, CH3COO ये 2 ही तो हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं ये COO और A को यहाँ से ले लेता हूँ, तभी हो गया CO3। इतनी बात समझ में आ गई। तभी बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। अब इतना हिस्सा चला गया, CH3COO और A को और चला गया, तो क्या बचा CH3COCH3। मैं इसको ज़रा बना देता हूँ सही से, CH3COCH3 और इसको बच्चों अपन लोग एसीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन कहते हैं। ठीक इसी तरह से अपन लोग इसको भी अलग करके देखते हैं। कैल्शियम वाला प्रोडक्ट अपने लोग यहाँ पर भी बनाते हैं। HCOO कितने हैं, 2 हैं। मैं इसको भी यहाँ पर 2 बार लिखे देता हूँ, HCOO। यहाँ से मैं ये काम करता हूँ, फिर ये कार्बोनेट निकाल देता हूँ, CO3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जब मैं इतने हिस्से को अलग कर दूंगा तो ध्यान से देखिए बच्चों, HCO बचता है, इसको मैं अलग तरीके से लिखे देता हूँ, HCO, यही तो बचा है। तो हो गया HCHO। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन की यह क्रिया आप सभी लोग कर लेंगे, ऐसे मेरा मानना है। तो अपने लोगों ने अभी तक 11 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं श्मिट अभिक्रिया की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों, अपने को फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में बच्चों मैं एसिटिक अम्ल को ले लेता हूँ। मैं फिर एक बार इसका नाम लिख देता हूँ। मेरे ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज उनको मिल जाए। तो एसिटिक अम्ल ले लिया और इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया बच्चों करानी है एक विशेष प्रकार के अम्ल से,
जिसका फार्मूला है HN3 और इसको अपन लोग कहते हैं बच्चों हाइड्राजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों अपन लोग इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से करानी है, किसकी उपस्थिति में करानी है बच्चों, इसको भी ध्यान दे लें। उपस्थित रहेगी बच्चों सांद्र H2SO4 की। होगा क्या, मैं उसकी बात कर दूं। सबसे पहले यहाँ से N3 देख रहे हैं आप, यहाँ से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या। उसके बाद COO देख रहे हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बच्चों अलग हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा, CH3 बचा, अपन लोगों ने उसको नोट कर लिया। CH3 बचा, इसको नोट कर लिया। उसके बाद आप बताइए बच्चों क्या चीज़ बचा, यहाँ पर 3 N में से 2 चले गए, 1 N बचा। एक A वाला H बचा, एक A वाला H बचा। H कितने हो गए, 2 हो गए। क्या बना, CH3NH2। NH2 को बच्चों बोलते हैं एमीन और CH3 को बोलते हैं बच्चों मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। क्या नाम बना इसका, मेथिल एमीन। बच्चों कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए सिमिट अभिक्रिया को समझाइए तो बच्चों आप सभी लोग सिमिट अभिक्रिया को कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। मैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, नाम है होन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों, होन्स-डीकर अभिक्रिया। इसका एक नाम और से भी ये रिएक्शन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। वो नाम है बोरोडीन। क्या नाम है बच्चों, बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया। मैं इसका भी नाम यहाँ पर नोट कर देता हूँ, बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में होगा क्या, आपको बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। मैं ये काम करता हूँ, CH3COO यूज करता हूँ। अब कि मैं ये काम करता हूँ, मेथिल के स्थान पर कोई दूसरा बच्चों हम लोग एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं। और सिल्वर लवण की बात करेंगे तो अपन लोग Ag लगा देंगे। ये Ag क्या चीज़ है, ये बच्चों सिल्वर है, तो अपन लोगों ने सिल्वर लिख लिया। और ये जो C2H5COO आप देख रहे हैं, ये प्रोपियोनेट है। 2 और 1 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन को प्रोपियोनेट, प्रोपेन कहते हैं, आपको पता ही होगा, तो प्रोपियोनेट बनेगा। तो सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया अपन लोग करा देते हैं बच्चों ब्रोमीन से। किससे करा देते हैं, ब्रोमीन से करा देते हैं। उपस्थित किसकी रहेगी, CCl4 की रहने वाली है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रहने वाली है। तो फिर एक बार समझ लीजिए, सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया क्लोरीन, चाहे आप क्लोरीन से कराएं चाहे ब्रोमीन से कराएं, वो आपकी मर्जी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो आप देखिएगा, पहले तो एक Ag 1 Br से जुड़ेगा, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आप देख रहे हैं ये जो आप CO2 देख रहे हैं, ये CO2 साहब अलग हो जाएगा। फिर इधर क्या चीज़ बचा है, इधर बचा है C2H5, यही तो बचा है। और इधर ही बच्चों क्या बचा है, इधर 1 Br बचा है, और इसका नाम क्या है आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम है बच्चों एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, एथिल ब्रोमाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होन्स-डीकर अभिक्रिया को समझाइए तो आप होन्स-डीकर अभिक्रिया को समझा सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बता दूं बच्चों कि फार्मिक अम्ल को छोड़ करके HCOOH यह बच्चों फार्मिक अम्ल है, और फार्मिक अम्ल को छोड़ करके अन्य सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण बहुत ही अधिक कठिनाई से होता है। सबसे सरल ऑक्सीकरण अगर आपको बता दें कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो फार्मिक अम्ल है। तो फार्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण बहुत ही आसानी से हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट लेता हूँ। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से अपन लोग इसका ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं। होगा क्या, ये जो COO देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी।
ये 2 H के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तभी बच्चों अपने को H2O प्राप्त हो जाएगा। तो आज आपके सामने मैंने अपने इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर लिया है। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें। और बच्चों, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9368623512 पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए।